हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका नीले एकेडमी में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बिहार बोर्ड के इंटर परीक्षा के बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके सामने लेके आए, जो गेस्ट पेपर है वो और ऑब्जेक्टिव है। क्या है? ऑब्जेक्टिव है। आज हम उसके क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। अब परीक्षा ज़्यादा दिन नहीं रह गया है, आप अच्छे से तैयारी करें और रिविजन करते रहें और अपना क्वेश्चन साथ में देखते रहें कितने आपके सही हो गए हैं। स्कोर आप चेक करते रहें कितना आपके बन पा रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बायोलॉजी का है। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा है जो 2 फरवरी को पूछा जाएगा। 2 फरवरी को जो पेपर होने वाला है 12th बायोलॉजी का है, गेस्ट पेपर है। चलो स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कौन सा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है यूरेसिल किससे संबंधित है? यूरेसिल किससे संबंधित है? पहला है आरएनए से, डीएनए और आरएनए से, दोनों से, इसमें से कोई नहीं। यूरेसिल किससे संबंधित है? यूरेसिल के बारे में जान लेते हैं। यूरेसिल क्या है? नाइट्रोजनस बेस है। यूरेसिल क्या है? नाइट्रोजनस बेस है। नाइट्रोजनस बेस है। यूरेसिल का है? नाइट्रोजनस बेस है, जो आरएनए में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? आरएनए में। आरएनए में पाया जाता है। आरएनए में पाया जाता है। यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है। और यूरेसिल हमेशा एडेनिन के साथ पेयर करता है। यूरेसिल हमेशा एडेनिन के साथ पेयर बनाता है। किसके साथ? एडेनिन के साथ। कैसे? यू और ए, एडेनिन और यूरेसिल, एडेनिन और यूरेसिल, यू एडेनिन और यूरेसिल। और ये पिरामिडीन ग्रुप से बिलोंग करता है। किस ग्रुप से? पिरामिडीन, पायरिमिडीन ग्रुप से बिलोंग करता है। पिरामिडीन ग्रुप से बिलोंग करता है। एडेनिन पता है? यूरेसिल, एडेनिन यूरेसिल। इसमें से कौन सही हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा। कौन सही हो जाएगा? पहला। यूरेसिल किससे संबंधित है? आरएनए से। किससे संबंधित है? आरएनए से। और अगला क्वेश्चन है चरम समुदाय किससे संबंधित है? चरम समुदाय किससे संबंधित है? संतुलित क्षेत्र से, संक्रमण क्षेत्र से, नग्न भूमि से, इसमें से कोई नहीं। चरम समुदाय किससे संबंधित है? चरम समुदाय के बारे में जाना थे। चरम समुदाय पारिस्थितिक इकोलॉजी के सक्सेशन से संबंधित है। किसके? इकोलॉजिकल सक्सेशन से संबंधित है। किससे? सक्सेशन से संबंधित है। और जब किसी क्षेत्र में जीवों का क्रमिक विकास होता है, जब किसी क्षेत्र में जीवों का क्रमिक विकास होता है। कब से? क्रमिक विकास होता है। उसे क्या कहते हैं? चरम समुदाय कहते हैं। क्या कहते हैं? चरम समुदाय। वह क्या है? चरम समुदाय है। क्या है? चरम समुदाय। जब किसी क्षेत्र में जीवों का क्रमिक विकास होता है उसे क्या कहते हैं? चरम समुदाय कहते हैं। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला। कौन सा? चरम समुदाय किस क्षेत्र से संबंधित है? संतुलित क्षेत्र से। चरम समुदाय किससे संबंधित है? संतुलित क्षेत्र से। जैसे एग्जाम्पल इसके जान जाते हैं, जैसे घास से क्या बना? झाड़ी। झाड़ी से क्या बना? पेड़। घास से क्या बना? झाड़ी से बना पेड़। जो अंतिम चरण का समुदाय, जो पेड़ है वो अंतिम, जो अंतिम चरम समुदाय होता है उसी को क्या कहते हैं? चरम समुदाय कहते हैं। जो अंतिम चरण होता है, ये पेड़ है, ये अंतिम अवस्था है। क्या है? अंतिम अवस्था। ये क्या है? अंतिम अवस्था है। ये अंतिम अवस्था है। यह अस्थाई होता है। क्या? अस्थाई। यह अस्थाई होता है। क्या होता है? अस्थाई होता है। और ये स्थिर होता है। अस्थाई होता है और स्थिर होता है। क्या होता है? स्थिर होता है। संतुलित चरण, चरम समुदाय का संतुलित क्षेत्र। पेड़ क्या है? चरम समुदाय है। ये अंतिम चरण है। क्या है? अंतिम चरण है और अस्थाई भी है। और अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है डीएनए सांचे पर आरएनए का निर्माण को क्या कहते हैं? डीएनए के सांचे पर आरएनए के निर्माण को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसडक्शन, रेप्लिकेशन। डीएनए और आरएनए के सांचे के निर्माण को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें दूसरा सही हो जाएगा। कौन सा? दूसरा सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है गर्भाशय किससे संबंधित है? गर्भाशय के बारे में जान लेते हैं। गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है। गर्भाशय में क्या होता है? भ्रूण का विकास होता है। गर्भाशय में क्या होता है? भ्रूण का विकास होता है।
यह केवल स्तनधारियों में होता है। किस में होता है? स्तनधारियों में। स्तनधारी केवल किस में होता है? स्तनधारी में। यह विकसित रूप से पाया जाता है, विकसित होता है, विकसित होता है। यह स्तनधारी में विकसित रूप पाया जाता है। और गर्भाशय किससे संबंधित है? नर जनन तंत्र से, मादा स्त्री जनन तंत्र से, पादप जनन तंत्र से, इसमें से सभी। इसमें कौन सा जो मादा स्त्री जनन तंत्र, इसमें से बी सही हो जाएगा। कौन सा? बी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु कम किसका प्रयोग किया जाता है? मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु हम किसका प्रयोग करते हैं? नील हरित बैक्टीरिया का, प्रोटोजोआ का, नेमेटोजोआ का, गेहूं के पौधे का। इसमें कौन सा हो जाएगा? नील हरित बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है मृदा नाइट्रोजन में। इसको कहते हैं बीजीए कहते हैं। कौन सा हो जाएगा? नील हरित बैक्टीरिया। और अगला क्वेश्चन है, विब्री का संबंध किससे है? विब्री यह क्या है? सैक्रोमाइसीजिस से, प्रोटोजोआ से, टेरिडोफाइटा से, कि मार्सुपियल से? इसमें से कौन सा हो जाएगा? विब्री के बारे में पहले जान लेते हैं। विब्री एक एल्कोहल है। विब्री में एल्कोहल, विब्री एल्कोहल, विब्री में क्या होता है? एल्कोहल बनाया जाता है। एल्कोहल बनाया जाता है। ये बियर जैसी होती है। कैसी होती है? बियर जैसी होती है। और मुख्य रूप से किससे बनाया जाता है? ईस्ट से। किससे बनाया जाता है? ईस्ट से। ईस्ट को क्या कहते हैं? खमीर कहते हैं। ईस्ट को क्या कहते हैं? खमीर का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? ईस्ट का उपयोग किया जाता है। इसमें कौन सा हो जाए? सैक्रोमाइसिस से। और अगला क्वेश्चन है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जाने जाते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किससे जाने जाते हैं? जैविक बंदूक से, और आणविक कैंची से, कि प्लाज्मिड के रूप में, माइक्रोपिपेट के रूप में। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? पहले जान लेते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है। रेस्ट्रिक्शन ऐसे एंजाइम है जो डीएनए को स्पेसिफिक जगह पर काटता है। स्पेसिफिक जगह पर क्या करता है? काटता है। स्पेसिफिक जगह पर काटता है। इसे मॉलिक्यूलर सीजर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर सीजर। आणविक कैंची जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? आणविक कैंची। मॉलिक्यूलर सीजर। क्या कहते हैं? सीजर कहते हैं, जिसे आणविक कैंची के रूप में जाना जाता है। किसे जाना जाता है? आणविक कैंची के रूप में जाता है। सबसे पहले किसमें देखा गया था? बैक्टीरिया में। सबसे पहले बैक्टीरिया में देखा गया था। किसमें? बैक्टीरिया में। क्या? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किसमें देखा गया था? बैक्टीरिया में सबसे पहले देखा गया था। और अगला क्वेश्चन है, अफीम किससे प्राप्त होता है? पापावर सोमनिफेरम से, एरिथ्रोजाइलम कोका से, कैनबिस सटाइवा से, एंट्रोपा बेलाडोना से। अफीम किससे प्राप्त होता है? अफीम पोस्ता से प्राप्त होता है। किससे? पोस्ता से प्राप्त होता है। अफीम किससे प्राप्त होता है? पोस्ता से प्राप्त होता है। और कच्चे फलों से निकलते हैं, या किससे मिलते हैं? कच्चे फलों से। कच्चे फलों के दूधिया। कच्चे फलों में जो दूधिया निकलता है उससे मिलता है, उसी से मिलता है। कच्चे फलों के दूधिया जो निकलता है, दूध निकलता है, उसी से मिलता है क्या? अफीम। क्या मिलता है? अफीम मिलता है। और यह एक, इसके रस को सुखाकर अफीम बनाते हैं। क्या करते हैं? रस को सुखाकर क्या बनाते हैं? अफीम बनाते हैं। अफीम बनाते हैं। इसमें से कौन सही हो जाएगा? पापावर सोमनिफेरा। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? पहला, पापावर सोमनिफेरा अफीम का वैज्ञानिक नाम है। क्या है? वैज्ञानिक नाम है। और अगला, एचिजिन क्या है? एचिजिन के बारे में जानते हैं। एचिजिन MMR है कि PCR है कि MRI है? एचिजिन के बारे में जानते हैं क्या है? एचिजिन जीवों के जीवित रहने के लिए अनिवार्य नहीं होते हैं। यह जीवित जीव के लिए अनिवार्य
नहीं होते, जीवित जीव के लिए अनिवार्य नहीं होते हैं। क्या? ऐच्छिक जीन जीवित जीव के लिए रहने के लिए अनिवार्य नहीं होते, रहने के लिए, जीवित जीव के रहने के लिए अनिवार्य नहीं होते हैं। ये विशेष परिस्थितियों में लाभ देते हैं। क्या करते हैं? विशेष परिस्थिति में लाभ देते हैं, विशेष परिस्थिति में लाभ देते हैं। क्या करते हैं? विशेष परिस्थिति में लाभ देते हैं। क्या करते हैं? विशेष परिस्थिति में लाभ देते हैं। क्या? ऐच्छिक जीन, ऐच्छिक जीन विशेष परिस्थिति में लाभ देते हैं। ये जीवित रहने के लिए अनिवार्य नहीं होते हैं। और ये प्लाज्मिड से संबंधित, किससे संबंधित है? प्लाज्मिड से, प्लाज्मिड से संबंधित, किससे संबंधित है? प्लाज्मिड से संबंधित है। और ये क्या? प्लाज्मिड से संबंधित है। और इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें से होगा PCR। इसमें से कौन सही हो जाएगा? PCR, PCR, PCR से संबंधित। क्या? ऐच्छिक जीन, ऐच्छिक जीन किससे संबंधित है? PCR से। अगला क्वेश्चन है क्षय रोग। क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? हवा के द्वारा, जल के द्वारा, कीटों के द्वारा, संपर्क के द्वारा। क्षय रोग किसके द्वारा होता है? क्षय रोग संक्रामक जीवाणु जनित रोग है। क्या है? संक्रमण जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग है। किस? जीवाणु जनित रोग है। क्या? क्षय रोग। बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया किससे होता है? बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया, ये जीवाणु जनित रोग है। और माइको बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, क्षय रोग को क्या कहते हैं? टीबी भी कहते हैं। क्षय रोग को क्या कहते हैं? टीबी। क्षय रोग को क्या कहते हैं? टीबी। इसका फुल फॉर्म क्या है? माइको बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और यह फेफड़े को प्रभावित करता है। किसको करता है? फेफड़े को प्रभावित करता है, फेफड़ों को प्रभावित करता है। और हड्डी, मस्तिष्क, आंत को भी प्रभावित कर सकता है। किसको? हड्डी, आंत और मस्तिष्क को भी प्रभावित कर सकता है। क्या? क्षय रोग, टीबी। और ये किसके कारण होता है? हवा के कारण। किसके कारण होता है संक्रमित? हवा के कारण संक्रमित होता है क्षय रोग। और अगला क्वेश्चन है पीसी कल्चर किससे संबंधित है? पीसी कल्चर किससे संबंधित है? जलीय जंतुओं से, जलीय पौधों से, जलीय जंतुओं से, रेशम कीट से और लाख के कीट से। पीसी कल्चर को क्या कहते हैं? मत्स्य पालन कहते हैं। पीसी कल्चर क्या कहते हैं? मत्स्य पालन। और ये न जलीय पौधे, जब ये मत्स्य है, मछली है, तो ये जलीय पौधों से कोई मतलब नहीं है, ना ही रेशम कीटों से मतलब है, रेशम कीटों, ना लेख कीटों से। ये जलीय जंतुओं से संबंधित है। मछली जल में रहता है और ये जलीय जंतु है। मछली क्या है? जल में रहता है, जलीय जंतु है। इसमें आंसर भी छिपा था। ये पीसी कल्चर किससे संबंधित है? जलीय जंतुओं से संबंधित है। और अगला क्वेश्चन है जैव रिएक्टर अनुकूलम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है? जैव रिएक्टर अनुकूलम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है? पहला उत्पाद, जीव, माध्यम, ये सभी। जैव उत्पाद, ये सभी। इसमें कौन है? जैव रिएक्टर किससे संबंधित है? जैव रिएक्टर सबसे संबंधित है उत्पाद से। किससे संबंधित? जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति किससे संबंधित है? उत्पाद से संबंधित है। किससे? उत्पाद से। इसमें पहला सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है बाहरी डीएनए को मेजबान कोशिका में लाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? बाहरी डीएनए में मेजबान कोशिका में लाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जीन गन का, माइक्रोपिपेट का, AB दोनों, किसमें से कोई नहीं। डीएनए की खोज किससे की थी? डीएनए और डबल हेलिक्स खोज किसने की थी? वाटसन एंड क्रिक ने की थी। किससे? वाटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिक्स डीएनए की खोज की थी। और इसका एक स्ट्रांड कितना होता है? 0.34 एक स्ट्रांड होता है। इसकी चौड़ाई, वो उसके बीच का वो रास्ता है, इसके बीच का जो रहता है, इसके कितना है? 0.34 होता है। और डीएनए कितने प्रकार का? डीएनए 4 प्रकार का। बी डीएनए 4 प्रकार का होता है। बी डीएनए, ए डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए, सी डीएनए और एक जेड डीएनए। और एक कंफर्म नहीं हो पा रहा है कौन सा? डी डीएनए, सी डीएनए और जेड डीएनए। 4 प्रकार का डीएनए होता है। इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसका आंसर ए, बी दोनों हो जाएगा। जीन गन और माइक्रोपिपेट। बाहरी डीएनए का मेजबानी कोशिका में लाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जीन गन और माइक्रोपिपेट का। और अगला क्वेश्चन है किसी खास समय एवं स्थान की किसी खाद्य आबादी की मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं? नेटलिटी, मोरालिटी, माइग्रेटिटी, इंटेग्रिटी। आबादी में मृत्यु की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। आबादी में क्या कहते हैं? मृत्यु संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। मृत्यु संख्या क्या कहते हैं? मृत्यु दर कहते हैं। एक निश्चित अवधि में प्राप्ति,
एक निश्चित अवधि में प्राप्त 1000 लोगों में हुई मौत, 1000 लोगों की हुई मौतों की संख्या को दर्शाता है। और मृत्यु दर बराबर क्या होता है? मृत्यु दर बराबर होता है कुल मृत्यु संख्या। एक सेकंड फिर लिख देती हूँ। कुल मृत्यु संख्या बटे कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या गुणे 1000 इसका आंसर, इसका सूत्र हो जाएगा। इसका सूत्र हो जाएगा मृत्यु दर का। किसका? मृत्यु दर का। ये मृत्यु दर का सूत्र है। मृत्यु दर का सूत्र है कुल मृत्यु संख्या बराबर कुल जनसंख्या गुणे 1000। इसमें कौन सा हो जाएगा? नेटलिटी सही हो जाएगा। इसमें कौन सा हो जाएगा? नेटलिटी। किसी खास समय एवं स्थान में किसी आबादी की मृत्यु को क्या कहते हैं? नेटलिटी कहते हैं। सॉरी मैंने गलत बना दिया, थोड़ा बोलने में मिस्टेक और नेटलिटी नहीं, मोरलिटी हो जाएगी। कौन हो जाएगी? मोरलिटी हो जाएगी। आबादी में मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं? मृत्यु दर कहते हैं। आबादी में मृत्यु संख्या क्यों कहते हैं? मृत्यु दर कहती है। मोरलिटी हो जाएगी। और अगला क्वेश्चन है, कुछ रोगों को शीघ्र ही पहचान करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? एलाइजा का, कल्चर का, रसायनों का, विश्लेषण का। कुछ रोगों को शीघ्र ही पहचान करने का किसका प्रयोग किया जाता है? एलाइजा का, कल्चर का, रसायनों का, विश्लेषण का। इसमें से कौन सा? एलाइजा से हम शीघ्र पहचान कर सकते हैं। एलाइजा से हम रोगों को शीघ्र पहचान कर सकते हैं रोगों का। और अगला क्वेश्चन है, परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? टोपीनुमा जो संरचना पाई जाती है, एक्रोसोम, मीजोसोम, एपिसोम, स्फेरोसोम। शुक्राणु के ऊपर जो टोपीनुमा संरचना से क्या कहते हैं? परिपक्व शुक्राणु कैसा होता है? लंबा होता है। परिपक्व शुक्राणु कैसा होता है? लंबा होता है, पतला होता है, लंबा होता है, पतला होता है तथा चलयमान होता है। मोबिलिटी गतिशील होता है। कैसे होता है? लंबा होता है, पतला होता है और चलयमान होता है। क्या? परिपक्व शुक्राणु। और ये 3 भागों में बटा होता है। 3 भागों में, पहला सिर हो गया, और दूसरा हो गया मध्य भाग, और तीसरा क्या हो गया? पूंछ को क्या कहते हैं? टेल कहते हैं। पूंछ को क्या कहते हैं? टेल कहते हैं। पूंछ को क्या कहते हैं? टेल। 3 भागों में बटा है, पहला सिर में, दूसरा मध्य भाग में, मिडिल में, तीसरा पूंछ में। इसमें से सिर में क्या पाया जाता है? इसके सिर में पाया जाता है न्यूक्लियस तथा डीएनए होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस तथा डीएनए। सिर में क्या होता है? न्यूक्लियस तथा डीएनए होता है। और मध्य में भाग में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसके मध्य में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और जो पूंछ क्या करता है? ये गति के लिए होता है। पूंछ गति के लिए, ये गति करता है। पूंछ क्या करता है? मोबिलिटी करता है, गति करता है। पूंछ करता है, पूंछ क्या करता है? गति करता है। पूंछ क्या करता है? गति करता है। इसमें से कौन सा हो जाएगा? एक्रोसोम। इसमें कौन सा हो जाएगा? एक्रोसोम हो जाएगा। और इसमें एक्रोसोम होता है किसके? सिर में एक्रोसोम होता है। सिर में क्या होता है? एक्रोसोम होता है। न्यूक्लियस होता है और डीएनए होता है। न्यूक्लियस होता है और डीएनए होता है। और अगला क्वेश्चन है, स्त्री दल चक्र बना होता है। स्त्री दल चक्र किससे बना होता है? स्टिग्मा से, स्टाइल से, ओवरी से, उपयुक्त में से कोई नहीं। स्त्री दल चक्र पुष्प किससे बना होता है? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, उपयुक्त में से कोई। इसमें से कौन से हो जाएगा? पहले जान देते हैं। स्त्री दल नियमित जैविक प्रक्रिया है। क्या है? नियमित जैविक प्रक्रिया है। नियमित जैविक प्रक्रिया है। क्या है? स्त्री दल नियमित प्रक्रिया है। इसका शेप ऐसा होता है, ये स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा, और ये स्टाइल होता है, और ये ओवरी होता है। ये क्या होता है? ओवरी। ये स्टिग्मा है और ये स्टाइल है, ये ओवरी होता है। इसमें स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी चारों सही हो जाए। स्त्री दल पुष्प में कौन सही हो जाएगा? चौथा सही हो जाएगा। इसमें चारों होता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी चारों होता है। और अगला क्वेश्चन है, ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होते हैं? ईस्ट में प्रजनन किसके कारण होते हैं? ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके कारण होता है? मुकुलन द्वारा, विखंडन द्वारा, परागकरण द्वारा, इन सभी के द्वारा। इसमें कौन सा सही हो जाए? ईस्ट में प्रजनन, ईस्ट क्या है? एक कोशिकीय है। क्या है? यूनिसेलुलर है, एक कोशिकीय है। ईस्ट क्या है? एक
कोशिकी है, एक कोशिकी है। ईस्ट क्या है? एक कोशिकी है। इसमें कितने होते हैं? इसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल दो प्रकार के होते हैं इसमें। ईस्ट में बडिंग, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल में किसके द्वारा होता है? बडिंग द्वारा होता है। एसेक्सुअल क्या होता है? बडिंग द्वारा। एसेक्सुअल किसके द्वारा होता है? बडिंग द्वारा। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? बडिंग। और सेक्सुअल में कौन सा हो जाएगा? सेक्सुअल जाइगोट के द्वारा होता है। सेक्सुअल किसके द्वारा होता है? जाइगोट के द्वारा होता है। जाइगोट स्पोर बनाता है। जाइगोट क्या करता है? स्पोर बनाता है। जाइगोट स्पोर बनाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा? जाइगोट के द्वारा है। जाइगोट स्पोर बनाता है। और मुकुलन को ही बडिंग कहते हैं। मुकुलन को ही बडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बडिंग कहते हैं। इसमें कौन सा हो जाएगा? मुकुलन। और अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ताइचुंग इसमें से किससे संबंधित है? किस किस्म का है? धान का, गेहूं का, मक्के का, ईख का। ताइचुंग किससे संबंधित है? धान का। ताइचुंग क्या है? एक प्रकार की खेती का किस्म है जिससे किससे संबंधित है? धान से। ताइचुंग का धान किस्म है। और अगला क्वेश्चन है, सिक्कल सेल एनीमिया, सिक्कल कोशिका, अगला क्वेश्चन है, सिक्कल कोशिका एनीमिया किससे संबंधित है? लिंग संबंधित रोग है, ऑटोसोमल संबंधित रोग है, कमी जनित रोग है, मेटाबॉलिक संबंधित रोग है। सिक्कल सेल एनीमिया विरासत में मिलने वाली रोग रक्त रोग है। क्या है? रक्त रोग है। सिक्कल सेल एनीमिया क्या है? विरासत में मिली रक्त रोग है। क्या है? रक्त रोग है। जिसमें आरबीसीएस, रेड ब्लड कार्पसेल्स, क्या होता है? रेड ब्लड कार्पसेल्स, यह असामान्य सिक्कल सेल है। यह असामान्य सिक्कल या हुक जैसी संरचना होती है। कैसे? हुक जैसी आकृति होती है। हुक जैसी आकृति होती है किसी सिक्कल सेल एनीमिया की, और ये असामान्य होती है। असामान्य होती है। इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें ऑटोसोमल संबंधित हो जाएगा। कौन सा? ऑटोसोमल संबंधित। सिक्कल सेल एनीमिया किससे संबंधित है? ऑटोसोमल से संबंधित है। आरबीसीएस से संबंधित है। और इसमें हीमोग्लोबिन ए की जगह हीमोग्लोबिन एस बना लेता है। क्या करता है? हीमोग्लोबिन HbS, हीमोग्लोबिन की जगह क्या बनाता है? हीमोग्लोबिन एस, हीमोग्लोबिन HbA, हीमोग्लोबिन ए की जगह पे हीमोग्लोबिन एस बनाता है। क्या करता है? हीमोग्लोबिन एस बना लेता है। हीमोग्लोबिन ए की जगह हीमोग्लोबिन एस बना लेता है। इसकी जगह एस बना, इसीलिए सिक्कल सेल एनीमिया में ऑटोसोमल संबंधित रोग है। क्या है? ऑटोसोमल संबंधित रोग है। ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है रक्त में। और अगला है, क्राई किसे नियंत्रित करता है? कर्ण छेदक को, गेहूं के ईस्ट को, कपास के कीटों के, मक्का के कीटों के। किसे नियंत्रित करता है? क्राई कर्ण छेदक, गेहूं, रस्ट और कपास के कीटों को, मक्का। इसमें से कौन सही हो जाएगा? और क्राई क्या है? प्रोटीन है। क्राई क्या है? प्रोटीन है। क्राई प्रोटीन है जो बैक्टीरिया द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है? बैक्टीरिया द्वारा। जो बैक्टीरिया द्वारा बनाया जाता है। क्राई किसके द्वारा बनता है? बैक्टीरिया द्वारा बनाया जाता है। यह प्रोटीन कीटों के खिलाफ जैविक कीटनाशक के रूप में क्या कार्य करते हैं? क्या करते हैं? जैविक कीटनाशक के रूप में, जैविक कीटनाशक के रूप में कार्य करते हैं। जैविक कीटनाशक के रूप में क्या करते हैं? क्राई आईएबी। इसमें कौन सा हो जाएगा? पहला। इसमें कौन सा हो जाएगा? पहला। आप अपना स्कोर देखते चलिए, आपका कितना सही हो रहा है। क्वेश्चन पीछे हमारे सॉल्व करते रहें, आपका कितना सही हो रहा है। और अगला क्वेश्चन है, आप इसे देखते ना रहें, अपना वो भी करें। जल धारण क्षमता किससे संबंधित है? मृदा से, पौधों से, जल से और जंतुओं से। जल धारण किससे संबंधित है? जल धारण क्षमता किससे संबंधित है? मृदा से। किससे संबंधित है? मृदा से। और अगला क्वेश्चन है, AMPR जीन प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने हेतु प्रश्नों के उत्तरदायी है। किसके लिए उत्तरदायी है? AMPR जीन किससे प्रतिरोधक क्षमता के लिए उत्तरदायी? रोगाणुओं में, कीटों में, प्रतिजैविक में, सूखा के विरुद्ध में। इसमें से कौन से हो जाएगा? AMPR क्या है? प्रतिरोधक जीन है। क्या है? प्रतिरोधक जीन है जो बैक्टीरिया को एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक के खिलाफ सुरक्षित बनाता है। क्या करता है? इसके खिलाफ सुरक्षित बनाता है। क्या? AMPR
ये क्या है, प्रतिजैविक है। AMPR जीन क्या है, प्रतिरोधक जीन है, मतलब प्रतिजैविक जीन है, प्रतिवैदिक जीन है। ये बैक्टीरिया में पाया जाता है और एम्पिसिलिन बैक्टीरिया के खिलाफ सुरक्षित बनाता है। और अगला क्वेश्चन है, ट्रांसजेनिक मूसों का प्रयोग, ट्रांसजेनिक मूसों का प्रयोग किसके लिए करते हैं, वैक्सीन। इसमें कौन सा हो जाएगा, वैक्सीन की सुरक्षा जांच हेतु, उर्वरक की क्षमता प्रभाव हेतु, प्रतिजैविक के खुराक हेतु, इन सभी हेतु। ट्रांसजेनिक मूसों का मतलब चूहों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, ट्रांसजेनिक कृत्रिम रूप से किसी दूसरे जीन को जोड़ा जाता है। क्या कहता है, कृत्रिम रूप से दूसरे जीन को जोड़ा जाता है। क्या करता है, दूसरे जीन को जोड़ा जाता है, दूसरे जीन को जोड़ा जाता है कृत्रिम रूप से। इसमें से कौन सा हो जाएगा, और इसमें जीव में नई जीन अभिव्यक्त किया जाता है। इसमें जीव में नई जीन अभिव्यक्त किया जाता है, नई जीन अभिव्यक्त किया जाता है, नई जीन अभिव्यक्त किया जाता है, नई जीन अभिव्यक्त किया जाता है। किसमें, ट्रांसजेनिक में। इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें पहला सही हो जाएगा। कौन सही हो जाएगा, वैक्सीन की सुरक्षात्मक जांच हेतु, वैक्सीन की सुरक्षात्मक जांच हेतु ट्रांसजेनिक से प्रयोग से मतलब यही है। और अगला क्वेश्चन है, एल मिलर किससे संबंधित है, सॉरी SL मिलर किससे संबंधित है, SL मिलर किससे संबंधित है, जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से, विकासवाद के उपयोग एवं अनुप्रयोग से, नव डार्विनवाद से कि नव लेमार्कवाद से। SL मिलर क्या है, SL मिलर इनका नाम है स्टैनली मिलर। SL का नाम क्या है, स्टैनली मिलर है इनका पूरा नाम है। और ये अमेरिकी वैज्ञानिक है। क्या है, अमेरिकी वैज्ञानिक है, अमेरिकी क्या है, वैज्ञानिक है। इनका नाम है स्टैनली मिलर। और 1935 में प्रयोगशाला में पाया आदिम पृथ्वी को पारिस्थितिकी बनाया, आदिम पृथ्वी को क्या किया, पारिस्थितिक बनाया। इसमें से कौन सा हो जाएगा, जीवन की उत्पत्ति। SL मिलर किसने संबंधित, जीवन की उत्पत्ति का विकास दिया था। किसके किया था, जीवन की उत्पत्ति पर प्रयोग किए थे, जीवन की उत्पत्ति पर विशेष प्रयोग किए थे, महत्वपूर्ण प्रयोग किए थे जीवन की उत्पत्ति पर। इसमें कौन सा हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा 1935 में। और अगला क्वेश्चन है, ड्रायोफिथिकस किससे संबंधित है, ड्रायोफिथिकस किससे संबंधित है, एप से, गोरिल्ला से, चिंपैंजी से, मनुष्य से। ड्रायोफिथिकस किससे संबंधित है, एप से। किससे संबंधित है, एप से संबंधित है। इसमें कौन सा हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, एप से। और अगला क्वेश्चन है, लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है, अस्थिमज्जा में और थाइमस में। हम खाली सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं इसलिए जल्दी कर रहे हैं। अस्थिमज्जा में, थाइमस में, रक्त में, लिम्फ और लसिका में। लिम्फोसाइट किससे संबंधित है, कहाँ निर्माण होता है, ये श्वेत रक्त कोशिका में होता है। कहाँ, WBC में, श्वेत रक्त कोशिका में, इसका निर्माण होता है। यह एक प्रकार की कोशिका है, एक प्रकार की सेल है। और यह इम्यूनिटी में मुख्य भूमिका निभाता है। किसमें, इम्यूनिटी में मुख्य भूमिका निभाता है। कौन, इसमें कौन सा होगा, अस्थिमज्जा में। और अगला क्वेश्चन है, RNAi का प्रयोग रोगाणुओं को नियंत्रित करने हेतु पौधों में किया जाता है। तंबाकू में, आम में, आलू में, पॉपी में। RNAi का प्रयोग किसमें किया जाता है, तंबाकू में, टोबैको मोजाइक वायरस में, टोबैको मोजाइक वायरस में प्रयोग किया जाता है। टोबैको मोजाइक वायरस में प्रयोग किया जाता है, किसका, RNAi का। और अगला क्वेश्चन है, पादपों में उभय स्थानीय किससे संबंधित है, पादपों में उभय स्थायी एम्फीबियन किससे संबंधित है। इसमें पहला हो जाएगा शैवाल, ब्रायोफाइट, कवक, टेरिडोफाइट। पादपों में उभय स्थानीय किससे संबंधित है, यह है ब्रायोफाइट से संबंधित। किससे संबंधित है, ब्रायोफाइट। एम्फीबियन, ये जल थल दोनों में पाया जाता है, जल थल दोनों में पाया जाता है। कौन, ब्रायोफाइट, ये एम्फीबियन होता है। शैवाल काई है जो जल में पाई जाती है, और कवक स्थल में भी पाया जाता है, यह स्थल में पाया जाता है। और टेरिडोफाइट वृक्ष है, ये भी टेरिडोफाइट भी
स्थल पे पाए जाते हैं। टेरिडोफाइट भी स्थल पे पाए जाते हैं और शैवाल जल में पाया जाता है। कवक भी स्थल में पाया जाता है। ब्रायोफाइट जो कि जल थल दोनों में पाया जाता है, जल थल दोनों में पाया जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एम्फीबियन कहते हैं, पादपों का एम्फीबियन कहते हैं ब्रायोफाइट को। और अगला क्वेश्चन है, युग्मक समानता किस प्रकार के होते हैं? युग्मक समानता किस प्रकार के होते हैं? हैप्लॉइड, एक गुणक, डिप्लॉइड और पॉलीप्लॉइड, नॉलीप्लॉइड। हैप्लॉइड समानता किस प्रकार के होते हैं? हैप्लॉइड किस प्रकार के होते हैं? हैप्लॉइड। और अगला क्वेश्चन है, F1 संतति का भार लक्षणीय अनुपात अपूर्ण प्रवृत्ता के लिए स्थित करता है, इसमें से कौन सा हो जाए? 3-1, 2-2, 1-2-1, इसमें से कोई नहीं। F2 जनरेशन में इसका अनुपात कितना होता है? 1-2-1, 1-2-1। और अगला क्वेश्चन है, लेख ऑपरांड अगला क्वेश्चन, लेख ऑपरांड किसका प्रतिनिधित्व करता है? अनुदेशित जीन क्रियाविधि का, दमनकारी जीन क्रियाविधि का, गृह संचालन जीन संरचना का, इन सभी का। लेख ऑपरांड किसका प्रतिनिधित्व करता है? लेख ऑपरांड अनुदेशी जीन क्रियाविधि का। किसका? अनुदेशी जीन क्रियाविधि का लेख ऑपरांड प्रतिनिधित्व करता है। और इसमें से कौन सा हो जाएगा? इसमें से कौन सी जोड़ी गलत है? इसमें से कौन सी जोड़ी गलत है? GCCC, GCC और AUUTU, इसमें कौन सा हो जाए? इसमें कौन सा गलत है? T और U। थायमिन और यूरेसिल गलत है, थायमिन और यूरेसिल गलत है। थायमिन डीएनए में पाया जाता है, डीएनए में थायमिन पाया जाता है, थायमिन पाया जाता है। और आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। आरएनए में क्या पाया जाता है? यूरेसिल। आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। यूरेसिल ना तो डीएनए में पाया जाता है और ना यूरेसिल ना तो डीएनए में पाया जाता है, थायमिन ना आरएनए में पाया जाता है। ये दोनों अलग हैं, ये दोनों अलग हैं, इसलिए इन दोनों की जोड़ी गलत है। और अगला क्वेश्चन है, कार्बनिक जैविक विकास के पूर्व रासायनिक विकास हुआ जिसकी अवधारणा किसके द्वारा संबंधित है? पहला IA ओपेरियन, JB हेल्डेन द्वारा, चार्ल्स डार्विन द्वारा, अर्नेरियस द्वारा एंड ब्राप्टिक लेमार्क द्वारा। कार्बनिक जैविक विकास का पूर्व रासायनिक विकास किससे हुआ है? AI ओपेरियन तथा JBL हेल्डेन द्वारा। AI ओपेरियन और JB हेल्डेन द्वारा हुआ है। और अगला क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, और वेलिसिनेरिया पुष्प किससे संबंधित है? वेलिसिनेरिया किससे संबंधित है? वायु परागित से, कीट परागित से, जल परागित से, जंतु परागित से। वेलिसिनेरिया किससे संबंधित है? जल परागित से। किससे संबंधित है? जल परागित से। सही हो जाएगा। हम कल के वीडियो में हिंदी के गेस्ट पेपर लाएंगे, इसके बाद केमिस्ट्री के, फिर और फिजिक्स के सारे गेस्ट पेपर लाएंगे। आप ज़रूर देखिए कल की वीडियो में, परसों की वीडियो में, और अपना तैयारी जारी रखें और अच्छे से रिवीजन करें जिससे पेपर आपका अच्छा हो। गुड लक।